वेलकम टू यूनिक कोचिंग सेंटर। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल्स पे कमेंट्स किया था कि सर डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोस आगे का लेक्चर्स आप बनाइए, तो डियर स्टूडेंट्स आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम डिफरेंशियल इक्वेशन के वीडियोस आपको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ तक मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियोस बनाया हुआ है, तो प्लीज़ आप सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, डिफरेंशियल इक्वेशन का फोल्डर बना हुआ होगा, ठीक है ना। तो आप उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के सारे वीडियोस आप देख लीजिए। मैंने उसमें आपको बताया है कि फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, इसके बाद सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स मैंने बताया है, इसके बाद रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बताया, इसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बताया है। इसके बाद हमारे पास में ये जो चौथा टॉपिक होगा, समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले समीकरण, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस, ठीक है। इसे डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी बोल सकते हैं, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू होमोजेनियस इक्वेशन बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो हम इसका प्रोसेस मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ठीक ना। तो हम समघात अवकल समीकरण में समानयन होने वाले अवकल समीकरण सीखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें अगर आपने होमोजीनियस फंक्शन का वीडियोस अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ आप सबसे पहले जाइए प्लेलिस्ट में, आप सबसे पहले उसके वीडियोस आप देखिए, ठीक है ना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको दो कंडीशंस बताऊंगा, ठीक है, कि हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है तो उसको हम रिड्यूसिबल करके कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको हम मेथड फर्स्ट बताएंगे, इसके बाद मेथड नंबर सेकंड बताएंगे, ठीक है ना। देखिए, मैं आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देता हूं, आप बताइएगा कि ये आपके पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, क्या ये होमोजीनियस है कि नहीं, आप बताइएगा खुद। मैंने लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1, ठीक है ना, अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। अब आप मुझे बताइए, ये मैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है डियर स्टूडेंट्स, आप बताइए ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। आप इतना बताइए कि हमें कि ये जो मैंने लिखा है ये होमोजीनियस है कि नहीं, होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है ना। तो देखिए, मैंने होमोजीनियस का प्रोसेस मैंने बताया था कि हमारे पास में जो x एंड y वेरिएबल है, ठीक है ना, मैंने क्या बोला, x एंड y जो आपके वेरिएबल्स हैं, ठीक है ना। तो आप इसमें डिग्री सबसे पहले चेक करिए, x की जो डिग्री है डियर स्टूडेंट कितनी है, 1 है। इसके बाद हमारे पास में y की डिग्री कितनी है, 1 है। और इसमें देखिए हमारे पास में c1 कांस्टेंट है ना, यहाँ पे देखिए ना तो x है ना तो y है। अगर मैं x लेट भी कर ले रहा हूँ तो हमारे पास में x की डिग्री कितनी हो जाएगी, 0 होगी। तो ये बताइए, इस कांस्टेंट की वजह से आपके पास में जो ऊपर वाला फंक्शन दिया है ये होमोजीनियस नहीं है। क्लियर हुआ ना। अगर आपने होमोजीनियस फंक्शन का, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाइए, सबसे पहले आप देखिए, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में a1x है प्लस b1y है प्लस c1 है, ठीक है ना। इसकी वजह से यानी हमारे पास में c1 की वजह से ये भैया क्या हुए, होमोजेनियस फंक्शंस नहीं है। अगर ये c1 नहीं होता तो हाँ चलिए मैं बोल देता कि हाँ भैया x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो मैं बोल देता कि हाँ होमोजेनियस फंक्शन है। अब देखिए नीचे चेक करिए, ठीक है, a2x प्लस b2y प्लस c2। तो देखिए x की पावर 1, y की पावर 1, चलो ठीक है यहाँ तक, लेकिन यहाँ कांस्टेंट आ गया। तो यहाँ भी देख लीजिए, x एंड y की पावर अगर आप लेट करते हैं तो 0 लेट कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में होमोजीनियस तो बनेगा नहीं, ठीक है ना। इसकी वजह से हमारे पास c1 एंड c2 की वजह से हमारे पास में ये होमोजीनियस नहीं बन पा रहा है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन विच आर रिड्यूसिबल इनटू होमोजेनियस मेथड से डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आई यहाँ तक कि नहीं। तो ऐसे अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन
मिलेंगे तो हम कितनी तरह से सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स? 2 टाइप्स। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास में आप ऐसे लिख सकते हैं, वेयर A1 जो है A1 B1 C1 एंड A2 एंड मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 B2 एंड C2, ठीक है, आर ऑल कांस्टेंट, ठीक है ना। आप इसको कांस्टेंट लेट करके चलिए, ठीक है ना। हमारे पास में x एंड y क्या है? वेरिएबल है, ठीक है ना। एंड x एंड y आर वेरिएबल, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको मैंने बताया कितने मेथड से सॉल्व करेंगे, 2 मेथड। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसके एप्लीकेशन सीखेंगे, ठीक है ना। हमारे पास में जो भी 2 एप्लीकेशंस होंगे रेड्यूसर मेथड से होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, उन मेथड को हम सीखेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो आप स्किप मत करिएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से देखिए, हमारे पास में अगर इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी तो हम कितनी तरह से सॉल्व करेंगे? 2 तरह से। अब आपको हम 2 तरह बताते हैं। हमारे पास में देखिए, हमारे पास में जो केस फर्स्ट होगा, ठीक है, या इसको मेथड फर्स्ट बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 कंडीशंस होंगी। हमारे पास में देखिए जो x का कोफिशिएंट है A1 है, यहाँ भी देख लीजिए x का कोफिशिएंट है A2 है। तो हमारे पास में A1/A2 लिखेंगे, ठीक है ना। इसके बाद y का कोफिशिएंट क्या है? B1 है। यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है? B2 है। इनका जो बेटा रेशियो होगा ना B1/B2, एक तो हमारे पास में नॉट इक्वल टू होगा कंडीशन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, ये आपके पास में केस फर्स्ट है। इसी प्रकार डियर स्टूडेंट हमारे पास में केस सेकंड आया, या तो मैं इसको मेथड नंबर सेकंड बोल सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें कंडीशन क्या होगी? हमारे पास में A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ठीक है। अगर हमारे पास में अगर ये समान नहीं होंगे तो इसका मेथड क्या होगा? अगर डियर स्टूडेंट्स ये समान हो गए तो इसका मेथड क्या होगा, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इससे मान के चलिए डियर स्टूडेंट, ये जो केस फर्स्ट मैंने लिखा है ना, इससे एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। और ये जो केस सेकंड लिखा है ना, A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये क्वेश्चन तो सिंपल रहेगा, ठीक है ना। सबसे थोड़ा सा टफली मान के चलते हैं, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 का फॉर्मेट। क्लियर ना। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है ना। मैं आपको केस नंबर फर्स्ट या मेथड नंबर फर्स्ट आपको मैं बताऊंगा, क्लियर ना। तो अब मैं इसको रफ करूंगा, ठीक है ना। अब आप वीडियो पर बने रहिए, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ कि आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं तो प्लीज़ उनसे रिक्वेस्ट है कि वो सब्सक्राइब कर लें चैनल, ठीक है। हो सकता है यहाँ से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ये मान के चलिए, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, ठीक है ना। हम मेथड फर्स्ट लेते हैं, उसमें कहानी क्या है, ठीक है ना, इसको समझते हैं अच्छे से, इसका एप्लीकेशन सीखते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले मेरा मेन फोकस रहता है डियर स्टूडेंट एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन अगर आपने अच्छे से सीख लिया ना तो क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा। उसमें सिर्फ आप मेथड देखा करो, मेथड मैं क्या बता रहा हूँ, और मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा ना एकदम सेम टू सेम ऐसे ही चलूँगा, मान के चलिए, ठीक है ना। या तो आप एक प्रकार के मान सकते हैं फार्मूले ही मैं डेरिवेशन कराने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में देखिए मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy अपॉन कितना dx इक्वल टू क्या मैंने लिया था a1x प्लस कितना b1y प्लस कितना c1 अपॉन a2x प्लस कितना b2y प्लस c2, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है ना।
हम केस क्या ले रहे हैं, हमारे पास में जो मेथड लिखते हैं, ठीक है ना, मेथड फर्स्ट। तो हमारे पास में मेथड फर्स्ट क्या है, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, ये मैं कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। तो बेटा जब ये a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा तो इसका प्रोसेसिंग क्या होगा, देखना। सबसे पहले मेरी बात आप अच्छे से सुनना, इसमें बेटा मैं लेट करके चलूँगा, ठीक है ना, लेट करके चलूँगा और इसको होमोजेनियस फंक्शन बनाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले डियर स्टूडेंट हम इसमें लेट क्या करेंगे, लेट हमारे पास में स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h। आप सबसे पहले x इक्वल टू क्या लेट करोगे, x स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h। इसी प्रकार हम लोग क्या लेट करेंगे, स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल k, ठीक है ना। तो हमारे पास में स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस स्मॉल k, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में, चलिए हम इसको स्मॉल इक्वेशन मान लेते हैं फर्स्ट, ये हमारे पास में सेकंड, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट इसमें प्रोसेसिंग क्या होता है, आप हो सकता है देखना मैं प्रोसेस क्या बता रहा हूँ, आप बुक में देखोगे यहाँ पे लिखा रहता है देन, ठीक है, हम लिख देते हैं dx अपॉन कितना, सॉरी dy अपॉन कितना, dy अपॉन dx, इसके बाद हमारे पास में d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, ठीक है। ये आप बुक में देखोगे आपको ऐसा लिखा मिलेगा, क्लियर ना। तो देखिए इसका मेथड होता है बेटा लेट x इक्वल टू कैपिटल X प्लस h कैपिटल स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k। तो हमारे पास में dy अपॉन dx इक्वल टू कितना होगा बताओ, d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल X, ठीक है। तो देखिए ये बेटा कैसे आया मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए हमारे पास में यहाँ से अगर मैं कैपिटल X की वैल्यू निकालूं, ठीक है ना, तो हमारे पास में स्मॉल x माइनस का h होगा। इसी प्रकार हम लोग क्या निकालने, कैपिटल Y की वैल्यू। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट क्या होगा, y माइनस का क्या होगा, k हो जाएगा। अरे यार इसको आप परेशान करिए ना, इसको परेशान करोगे तो ये प्लस है, इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा, ये भी प्लस है, इधर लाएंगे तो माइनस होगा। इतना तो आप लोग समझदार है ही, ठीक ना। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास में कैपिटल X इक्वल टू इतना मिल गया, कैपिटल Y इक्वल टू इतना मिल गया। तो यहाँ पे बेटा मैं टोटल डेरिवेटिव करूँगा, क्या करने वाला हूँ, टोटल डेरिवेटिव, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये देखिए हम इसका टोटल डेरिवेटिव आपको सिखा देते हैं, ठीक है ना। इसका टोटल डेरिवेटिव करिए, हमारे पास में कैपिटल dx होगा, इसका क्या होगा, स्मॉल dx होगा, और कांस्टेंट का क्या होगा, 0 होगा। तो हमारे पास में कितना आ गया, कैपिटल dx, चलो स्मॉल dx, ठीक है ना। इसके बाद हमारे पास में इसी प्रकार क्या हो जाएगा, कैपिटल dy इक्वल टू स्मॉल dy, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इसमें क्या कर दूं, भाग कर दूं, ठीक है ना। अगर हम इक्वेशन 2 में फर्स्ट का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा, dy अपॉन कितना, d कैपिटल X। तो हमारे पास में स्मॉल dy अपॉन स्मॉल dx, ठीक है ना। तो आप एक कैपिटल लिखिए एक स्मॉल लिखिए। तो देखिए बेटा मैंने क्या बताया, इसका टोटल डेरिवेटिव आप करेंगे तो ऐसे निकलेगा, ठीक है ना। बुक्स में तो ऐसे डायरेक्टली लिखा होता है कि हाँ ये इतना होगा, क्योंकि इसका टोटल डेरिवेटिव किया गया है। तो हमारे पास में dy अपॉन dx इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, d स्मॉल y अपॉन d स्मॉल x, क्लियर ना। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास में मेथड होता है। हम सबसे पहले इसमें चेक करते हैं कि हमारे पास में a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 का अगर फॉर्मेट बनता है तो हम सबसे पहले स्मॉल x इक्वल टू कैपिटल X प्लस स्मॉल h, इसी प्रकार स्मॉल y इक्वल टू कैपिटल Y प्लस k।
तो हम इसका टोटल डेरिवेटिव करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, कैपिटल डी वाई अपॉन कैपिटल डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स बोल लीजिए, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स अब हम इसमें करेंगे क्या, बात आती है इतना तो चलो ठीक है मैंने सीख लिया। अब देखिए यही सारी वैल्यू मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन में रखने वाला हूँ। समीकरण 1 में मैं क्या करूँगा, रखूँगा। तो आप इसको इक्वेशन भी मान सकते हो, जैसे कि चलिए हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ठीक है ना। ये हमारे पास में, चलिए हम इसको मिला के मान लेते हैं, ये पूरा टोटल हम इसको इक्वेशन नाम 2 दे देते हैं, ठीक है ना। यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यानी तीनों का नाम मतलब मैंने इंक्लूडेड कर दिया, मैंने इक्वेशन नाम क्या दे दिया 2। इतना तो आप लोग समझते होंगे, चलिए ठीक है। अब डियर स्टूडेंट मैं क्या यूज़ करूँगा, हमारे पास में समीकरण 1 और समीकरण 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए डी वाई, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे डियर स्टूडेंट मैं क्या रखूँगा, स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे कैपिटल यूज़ करने वाले हैं, ये चीज़ ध्यान देना, क्लियर ना। तो आप रखिए यहाँ पे, हम लिखते हैं डी कैपिटल वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। देखो आप ध्यान से, a1 स्मॉल x के स्थान पे डियर स्टूडेंट कैपिटल x प्लस एच रखेंगे, स्मॉल y के स्थान पे कैपिटल y प्लस k रखेंगे। चलो रखते हैं। तो हमारे पास में a1 कैपिटल x प्लस कितना h, इसी प्रकार आप यहाँ पे रख दीजिए। हमारे पास में b1 है कैपिटल y प्लस कितना k, क्लियर, प्लस का c1 है। चलो भैया डिवाइड में लिखो। सेम इसी प्रकार a2 कैपिटल x प्लस h प्लस b2 कैपिटल y प्लस k प्लस का c2। यहाँ तक क्लियर हुआ। देखिए मैंने स्मॉल x की वैल्यू एंड स्मॉल y की वैल्यू, इसके बाद स्मॉल डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू मैंने इसमें रख दिया समीकरण 1 में, ठीक है। अब देखिए मैं इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा, डी वाई अपॉन डी कैपिटल एक्स। चलो भैया इसका मल्टीप्लिकेशन करिए, a1 कैपिटल एक्स प्लस a1 स्मॉल h प्लस हमारे पास में क्या होगा b1 कैपिटल y प्लस b1 k प्लस c1। चलिए भैया अपॉन हमारे पास में क्या होगा, इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, a2x प्लस a2h प्लस हमारे पास में कितना होगा b2y प्लस b2k, क्लियर, प्लस कितना c2। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। मैं सिर्फ क्या किया हूँ, सिर्फ मल्टीप्लाई किया हूँ, ठीक है। तो देखिए अब क्या होगा, हमारे पास में d कैपिटल y अपॉन d कैपिटल x। देखो डियर स्टूडेंट जो हमारे पास में वेरिएबल हैं उसको एक साथ रखना है और इसके बाद हमारे पास में जो भी कोफिशिएंट हैं उनको अलग रखना है, ठीक है ना। तो हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस हमारे पास में क्या आएगा, देख लीजिए a1h प्लस b1k प्लस कितना c1, इसको भी ब्रैकेट में रखिए। इसी प्रकार हमारे पास में नीचे भी ऐसे आ जाएगा a2x प्लस हमारे पास में क्या आएगा b2y। इसके बाद हमारे पास में क्या मिला a2h प्लस कितना b2k प्लस कितना c2। इतना समझ में आया। देखिए थोड़ा लेंदी हो रहा है, ठीक है ना, आप घबराइएगा मत, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। देखिए एप्लीकेशन जो होता है बच्चों, एप्लीकेशन स्टूडेंट्स क्या करते हैं उसको अच्छे से पढ़ते नहीं हैं, ठीक है ना। अगर आपने एप्लीकेशन अच्छे से सीखा तो मान के चलिए हमारे पास में जो क्वेश्चन लगेंगे एप्लीकेशन मेथड से ही तो लगेंगे ना। तो आप एप्लीकेशन से घबराइए मत, ठीक है ना। क्वेश्चंस लेंगे अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन पहले मुझे क्या सीखना है, एप्लीकेशन सीखना है। देखिए अब आप ये बताइए, हमारे पास में ये जो भी इक्वेशन आया, मैं इस इक्वेशन का नाम दे देता हूँ 3। मैंने 2 लिया था, इस इक्वेशन का नाम मैंने 3 रख दिया, ठीक है।
तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप एक चीज़ हमें बताइए, ये होमोजीनियस कब बनेगी? बताइए, आप सोच के बताइएगा। हमारे पास में वेरिएबल एक तरफ है और कांस्टेंट एक तरफ है, ठीक है ना। तो देखिए हमारे पास में अगर जो कांस्टेंट वाली वैल्यू है a1h प्लस b1k प्लस c1, इसी प्रकार a2h प्लस b2k प्लस c2, यदि इसकी वैल्यू हमारे पास में दोनों की वैल्यू अगर बेटा शून्य हो जाए यानी ज़ीरो हो जाए तो हमारे पास में ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो हमारे पास में देखिए x की पावर 1 एंड y की पावर 1, इसी प्रकार x की पावर 1 y की पावर 1, तो इनको ज़ीरो होना पड़ेगा, तभी हमारे पास में क्या बनेगा? होमोजीनियस बनेगा, ठीक है ना। तभी तो हमारे पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। क्लियर ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 3, समीकरण 3 समघात अवकल समीकरण होगी यदि, ठीक है। तो हम इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं? इक्वेशन 3 इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इफ, ठीक है। मैंने क्या लिखा? इफ। तो इसको ज़ीरो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको नोट करिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ से डियर स्टूडेंट आप स्टार्ट करिए, इसके बाद इसको नोट करिएगा अच्छे से, ठीक है ना। आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा वहाँ पे कि हमारे पास में कि इक्वेशन जो 3 होगी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, ठीक है ना। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। कब बनेगी ये बताओ? जब हमारे पास में जो कांस्टेंट हैं उनको ज़ीरो करना पड़ेगा। तो देखिए हम ज़ीरो बनाते हैं, ठीक है ना। ज़ीरो बनाते हैं तो हमारे पास में देख लीजिए क्या होगा। चूँकि क्या लिख सकते हैं? a1h प्लस b1k प्लस कितना? c1 इक्वल टू कितना? 0। इसी प्रकार हमारे पास में कितना है? a2h प्लस कितना? b2k प्लस कितना? c2 इक्वल टू कितना? 0, ठीक है ना। हमने ये चीज़, मैंने क्या बोला कि हमारे पास में जो समीकरण 3 होगी समघात अवकल समीकरण होगी, ठीक है ना। कब होगी? जब इसके मान क्या होंगे डियर स्टूडेंट? 0 हो जाएंगे। ये क्लियर हुआ? तो डियर स्टूडेंट आप इसको इक्वेशन बना लीजिए, ठीक है, या a एंड b पॉइंट डाल लीजिए, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे? हमारे पास में जो h एंड k है हम उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। और मैंने आपको लिखा भी था a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2 ये सभी क्या है? कांस्टेंट हैं। तो हमारे पास में जो h एंड k ये आपका वेरिएबल का वर्क करेगा। तो हमारे पास में इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास में देखिए 2 इक्वेशंस हैं और 2 वेरिएबल्स हैं। 2 वेरिएबल्स एंड 2 इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आपने सीखा होगा मेथड। एक हमारे पास में एलिमिनेशन होता है, एलिमिनेशन मेथड, जिसे हम बोलते हैं विलोपन विधि। इसके बाद एक हमारे पास में होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, यानी प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद हमारे पास में जो तीसरा मेथड होता है वज्र गुणनखंड विधि, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हो, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम किसी भी प्रकार से हम इन इक्वेशन को सॉल्व करके h एंड k की वैल्यू निकालेंगे। हम देखिए आपको क्लास 10th का वज्र गुणनखंड विधि बताते हैं। वज्र गुणनखंड विधि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। देखिए ऐसे इक्वेशन को वज्र गुणनखंड विधि से हल कर लेना, या तो आपके पास में सबसे सिंपल विलोपन विधि होता है ना, विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना। इससे आप सॉल्व करिए। इससे क्या होता है कि हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल कर लें। इसमें b2 का गुणा करेंगे, इसमें b1 का गुणा करें, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें h की वैल्यू निकाल लेंगे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपने मैट्रिक्स पढ़ा होगा, पढ़ा है ना मैट्रिक्स। तो हमारे पास में प्लस होता है, फिर क्या होता है? माइनस होता है, फिर क्या होता है? प्लस होता है ना। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या लिखने वाला हूँ? h लिखूंगा, फिर k लिखूंगा, फिर +1 लिख दूंगा। ये देखिए डियर स्टूडेंट, ये मेथड है और कुछ नहीं है, ठीक है, इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।
क्लियर ना। तो देखिए सबसे पहले आप इसको छुपा लीजिए, सिर्फ कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन करते जाइए। तो हमारे पास में क्या आएगा, B1C2, B1C2 आ गया। इसके बाद B2C1 माइनस, यानी ऊपर से नीचे आएंगे प्लस और नीचे से ऊपर जाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। B2 कितना, B2C1, ठीक है। इसके बाद मैंने फर्स्ट को छुपा, तो इसके बाद सेकंड छुपाइए, A1C2 आएगा। चलो भैया A1C2, इसके बाद A2C1 आएगा। चलो A2C1, इसके बाद इसको छुपाएंगे तो हमारे पास में A1B2 आएगा, A1B2 माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन करिए A2B1, क्लियर ना। तो हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही हम इक्वेशन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। इधर हम रफ कर देते हैं, इधर आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि मैं रफ भी करते जा रहा हूँ और स्पेस की कमी भी है, ठीक है ना। तो देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए मैं अगर इसको फर्स्ट मानता हूँ और इसको सेकंड मान लेते हैं और इसको क्या मानते हैं, थर्ड, ठीक है। अगर मैं h की वैल्यू निकालना हो, फर्स्ट एंड थर्ड को इक्वल करना पड़ेगा, तो इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1 में। तो हमारे पास में h की जो वैल्यू आएगी, h की जो वैल्यू आएगी B1C2 माइनस B2C1 अपॉन ये आ जाएगा A1B2 माइनस A2B1। इसी प्रकार हमारे पास में की, देखना ध्यान से, इसका इसमें मल्टीप्लिकेशन, लेकिन ये माइनस का मल्टीप्लिकेशन इसमें कर देंगे, तो ये हमारे पास में प्लस बन जाएगा और ये हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो हमारे पास में सबसे पहले प्लस वाले लिखते हैं A2C1 माइनस A1C2 अपॉन क्या होगा, A1B2 माइनस A2B1। तो हमारे पास में ये k की वैल्यू आ गई, ठीक है। आपको सिंपल सी बात थी, यहाँ पे h की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा एंड k की वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका मैंने मेथड बताया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे ही डियर स्टूडेंट आपके पास में स्मॉल h की एंड स्मॉल k की वैल्यू आ गई ना, तो आपने क्या लेट किया था, सबसे पहले स्मॉल x लेट किया था, कैपिटल X प्लस कितना, स्मॉल h। तो हमारे पास में कैपिटल X इक्वल टू कितना आया था, बताओ, x माइनस h आया था। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू रख सकते हो, x माइनस कितना, h मतलब कितना डियर स्टूडेंट जी। तो हम यहाँ पे h की वैल्यू भी रख सकते हैं, B1C2 माइनस कितना लिखेंगे, B2C1 अपॉन A1B2 माइनस A2B1। तो हमारे पास में देख लीजिए कैपिटल X की वैल्यू आ गई। या तो अगर आपको कैपिटल X की वैल्यू अगर निकालना हो तो डियर स्टूडेंट आप डायरेक्ट ही निकालिएगा, 1% दिक्कत नहीं होगी। ये मैंने आपको एक प्रकार से मान लीजिए मैंने निगमन करा दिया, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारे पास में कैपिटल Y, इसको मैंने क्या माना था, स्मॉल y माइनस का k। तो स्मॉल y माइनस k की वैल्यू आप रख सकते हो A2C1 माइनस A1C2 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। तो हमारे पास में देख लीजिए कैपिटल Y की भी वैल्यू आ गई, आई ना। बोलिए, ये आपका प्रोसेसिंग है। देखिए लेक्चर हो सकता है आपका बड़ा हो जाए, आप घबराइएगा मत, ठीक है ना। मैं आपको एक एक मेथड करके बता रहा हूँ, कुछ भी मैं इसमें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है ना। आप सबसे पहले एप्लीकेशन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट मैंने क्या किया, इन इक्वेशन को सॉल्व करके मैंने कैपिटल X की वैल्यू एंड कैपिटल Y की वैल्यू मैंने निकाल लिया। तो सबसे पहले तो आप h निकालोगे और k निकालोगे, फिर इस इक्वेशन में हम लोग रखेंगे ना, तभी तुम्हारे पास में कैपिटल X आएगा एंड कैपिटल Y आएगा। आप डियर स्टूडेंट वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्लियर ना। अब देखिए मैं इधर रफ करता हूँ, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप घबराइए बिल्कुल मत, ठीक ना। आपको 1% दिक्कत नहीं होगी,
ठीक है ना। आप सिर्फ लेक्चर को अच्छे से देखिए, ठीक है। अब डियर स्टूडेंट आप देखिएगा, मैंने इसकी वैल्यू क्या लेट किया था, पूरी की वैल्यू मैंने क्या माना था, 0 माना था ना दोनों को। अब आप उसी इक्वेशन में रख दीजिए, तो डी वाई अपॉन कितना, डी कैपिटल एक्स, तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, a1x प्लस कितना b1y अपॉन हमारे पास में क्या मिला, a2x प्लस कितना b2y। अब आप यहाँ 0 रखोगे, यहाँ भी तो 0 रखोगे। चलिए मैंने रख दिया, डी वाई अपॉन कितना dx a1x प्लस कितना b1y अपॉन a2x प्लस कितना b2y। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारे पास में थर्ड, ये मान के चलिए हमारे पास में फोर्थ है। अब आप एक चीज़ ये हमें बताइए कि हमारे पास में x की डिग्री 1 है, y की भी डिग्री 1 है, यहाँ भी देख लीजिए x की डिग्री 1 एंड y की डिग्री 1। तो हमारे पास में बताइए कौन सा फंक्शन होगा, हमारे पास में ऊपर वाला जो फंक्शन होगा f ऑफ x, y, और हमारे पास में ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, ये भी हमारे पास में एक फंक्शन है ना, और दोनों के दोनों क्या हैं, समघात फलन है। तो हमारे पास में ये क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, समघात अवकल समीकरण होगा ना। तो इसका प्रोसेसिंग मैंने अच्छे से सीखा है। जब भी हमारे पास में समघात अवकल समीकरण होता था तो मैंने वहाँ पे आपको क्या बताया था, मैंने बताया था ना कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल B इंटू एक्स। वहाँ मैंने लेट किया था स्मॉल y इक्वल टू स्मॉल v स्मॉल x, y इक्वल टू वी एक्स। यहाँ पे मैं सारे टर्म्स में कैपिटल यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि हमारे पास में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो कैपिटल x एंड कैपिटल y में है। तो हम लोग कैपिटल Y इक्वल टू कैपिटल V एंड कैपिटल X लेट करेंगे। इसके बाद हम इसका क्या करते हैं बताओ, हम क्या करते हैं, इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल x। तो हमारे पास में d कैपिटल Y अपॉन d कैपिटल x, तो हमारे पास में b प्लस कैपिटल x इंटू डी बी अपॉन डी कैपिटल x। तो हमारे पास में ये इक्वेशन 6 हो गई। तो हम इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 का यूज करेंगे, इसमें पुट करेंगे। ठीक है ना। अब मैं इधर रफ करता हूँ, आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करते जाइएगा। ठीक है ना। देखिए डियर स्टूडेंट, जो एप्लीकेशन मैं बता रहा हूँ ये सिंपल है, आप घबराइए मत। ठीक है ना, बिल्कुल घबराइएगा मत, क्योंकि क्वेश्चन कराएंगे आपको अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। तो हमारे पास में देख लीजिए इसका ये मेथड है। तो हम इस डी वाई अपॉन डी एक्स के स्थान पे आप यहाँ लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन, कौन कौन सा यूज़ हो रहा है हमारे पास में 4, 5 एंड 6 ये यूज़ हो रहा है ना। तो आप यूज़ कर लीजिए। हमारे पास में v प्लस कितना कैपिटल x एंड कितना डी बी अपॉन कितना डी एक्स। तो हमारे पास में क्या आ गया देख लीजिए, कैपिटल Y के स्थान में क्या पुट करूँगा, b इंटू कैपिटल x। तो हमारे पास में a1 कैपिटल x प्लस b1 y के स्थान पे आपको पुट करना है v इंटू एक्स। ठीक है ना। हमारे पास अब देखिए नीचे क्या है, a2x है, चलो a2x लिखा प्लस इसके बाद b2y है, चलो b2y के स्थान पे v कैपिटल x। अब देखिए मैंने आपको प्रोसेसिंग बताया था कि भैया हमारे पास में जो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, तो हमारे पास में राइट हैंड साइड में x जब कॉमन लेते हैं तो क्या होता है बताओ, कैंसिल होता है ना, कैंसिल कर दीजिए। तो v प्लस कितना x डी बी अपॉन कितना डी एक्स। तो हमारे पास में क्या मिला बताओ, x कॉमन लेते हैं तो a1 प्लस कितना b1 v, यहाँ भी x कॉमन ले लीजिए, a2x b2v, लो भैया कैंसिल, ये प्लस का v है उधर पर शानदार करो, तो x db अपॉन कितना dx। तो हमारे पास में a1 प्लस b1v अपॉन a2 प्लस b2b। ठीक है, ये प्लस का v है पर शानदार किया, माइनस का v हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ तक आप वीडियो पॉज करके नोट करिए,
अब मैं इधर रफ करूँगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि देखिए जो ये मैं प्रोसेसिंग बता रहा हूँ थोड़ा सा लेंदी है, हो सकता है आप ऊब रहे होंगे, ठीक है ना। बिल्कुल घबराइएगा मत। अब ये फिनिश होने वाला है, ठीक है ना। देखिए हमारे पास में क्या है, x dB अपॉन कितना dx, ठीक है। हमारे पास में देखिए डियर स्टूडेंट इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास में a1 प्लस b1v माइनस इसका गुणा होगा ना इसमें, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, a2b माइनस हो जाएगा b2v स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास में देख लीजिए क्या आएगा नीचे, a2 प्लस कितना b2v। अब देखिए डियर स्टूडेंट इधर जितने भी टर्म्स हैं ये सारे के सारे v फॉर्मेट में हैं और इधर v है इधर x हैं। तो यहाँ पे आप एक बताइए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल लगेगा कि नहीं, यानी चरों का पृथक्करण। तो हम इसमें चरों का पृथक्करण लगा दें। देखिए क्या लिखने वाले हैं, फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। अब इसमें आप शिफ्टिंग करिए, ये ऊपर चला जाएगा a2 प्लस b2b अपॉन a1 प्लस, इसमें आप b कॉमन ले लीजिए, b1 माइनस a2 b बाहर, चलो भैया, माइनस का b2 v स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में आ गया इंटू dB बराबर, तो हमारे पास में ये क्या होगा dx अपॉन कितना कैपिटल X, ठीक है। तो अब क्या करेंगे बताओ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जैसे ही मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो बताइए अब ये किस में आएगा, आप मुझे सिर्फ यही बताइएगा। हमारे पास में जो इक्वेशन आएगी, मान के चलिए हमारे पास में v में आए, कोफिशिएंट तो चल ही रहा है इधर साइड में, ठीक ना। किस फॉर्मेट में आएगी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए v के फॉर्मेट में आई, ठीक है ना। इसके बाद इधर मान लीजिए कैपिटल X के फॉर्मेट में आई, चलो। इसके बाद कांस्टेंट भी आएगा ना, चलो c भी आएगा, चलो ठीक है। तो हमारे पास में इस प्रकार की इक्वेशन आएगी, क्लियर है। इसके बाद डियर स्टूडेंट मैं कैपिटल v की वैल्यू y अपॉन x यानी कैपिटल Y अपॉन x इस इक्वेशन में रखूंगा, ठीक है, इस इक्वेशन में रखूंगा, ठीक है। तो हमारे पास में देखिए जो भी इसका आंसर आएगा जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास में v x एंड c के फॉर्मेट में आएगा, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो अब आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसका इंटीग्रेशन तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, अब तो सॉल्व कर ही सकते हो, ठीक है ना। v x एंड c के पद में आएगा। जैसे ही आएगा डियर स्टूडेंट्स देखना, मैं कैपिटल V की वैल्यू कैपिटल Y अपॉन x रखूँगा, ठीक है। इसके बाद हमारे पास में लास्ट वाला जो प्रोसेस होगा मैंने आपको बताया था, कैपिटल X इक्वल टू रखेंगे वैल्यू, कैपिटल X की वैल्यू क्या रखेंगे, स्मॉल x माइनस h, मैंने इसकी h की वैल्यू भी वहाँ पे फाइंड करके लिखा था। इसके बाद कैपिटल Y की वैल्यू स्मॉल y माइनस का k। इसके बाद जैसे ही मैं इसमें पुट करूँगा तो हमारे पास वो बेटा जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब बताइए ये एप्लीकेशन थोड़ा सा हो सकता है आपको टफ लगा हो, लेकिन इसमें कुछ है नहीं। तो चलिए हम मेथड नंबर सेकंड सीखते हैं। तो हमारे पास में मेथड सेकंड क्या है मैंने आपको बताया था, ठीक है। हमारे पास में जो समघात अवकल समीकरण होगा, ठीक है ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूसबल मेथड से सीखेंगे। हमने केस फर्स्ट सीख लिया था या मेथड नंबर फर्स्ट सीखा था। इसके बाद मैं मेथड नंबर सेकंड बताता हूँ। तो हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट में हुआ क्या था, थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराता हूँ डियर स्टूडेंट्स। मैंने वहाँ पे आपको बताया था हमारे पास में dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2। हमारे पास में इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन दिया था और मैंने बताया था उसमें आपको केस फर्स्ट एंड केस सेकंड लेना पड़ेगा। हमने केस फर्स्ट में क्या बताया था, a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2।
इसके बाद हमारे पास जो केस सेकंड था A1/A2 इक्वल टू B1/B2, ये मैंने बताया था। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ कि आप सबसे पहले आप वीडियो देखिए, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट, चलिए हम मेथड सेकंड स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास में देखिए मेथड सेकंड, ठीक है। मेथड सेकंड क्या है देखना, हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन क्या थी, dy/dx था, a1x प्लस कितना b1y प्लस कितना c1 अपॉन a2x प्लस कितना b2y प्लस कितना c2, ये हमारे पास में इक्वेशन थी, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भैया केस सेकंड, ठीक है ना। तो इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास में a1/a2 b1/b2 ऐसा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हमारे पास में a1/a2 होगा, b1/b2 होगा, ठीक ना, इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब इक्वल होंगे तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इक्वल है तो इसमें मान के चलिए हमारे पास में जो होमोजेनियस ये डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है, इसमें आपको कुछ ना कुछ कॉमन जरूर मिलेगा, ये फिक्स है। देखिए मैं आपको कोई फैक्टर्स लेकर बताता हूँ, देखिए इसमें कॉमन क्या आएगा। आपको मैं मेथड बता रहा हूँ, मेथड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, पूरे यूट्यूब पे आप ढूंढोगे ना, मेथड आपको कहीं मिलने वाला नहीं है, ठीक है। बुक में भी ढूंढ लेना, ठीक है ना। तो सिर्फ यही लिखा रहता है, इसको ये पुट कर लो भैया, इसको बाद ये लेट कर लीजिए, एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, वैल्यू पुट करते जाइए, लो भैया आंसर, ठीक है ना। तो ऐसा तो हम बताएंगे नहीं आपको, ठीक है ना। तो हमारे पास में डियर स्टूडेंट मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ a1/a2 b1/b2 इक्वल टू 1/m करके लेट कर लेता हूँ, ठीक है ना। मान लेते हैं इसकी वैल्यू जो आई, मान लेते हैं यम आया, ठीक है ना। ए नहीं लेट कर सकते, बी नहीं लेट कर सकते, सी नहीं लेट कर, कुछ भी आप लेट कर लो यहाँ पे, ठीक है ना। मैंने 1/m लेट किया। अब आप एक चीज़ बताइए, अगर मैं a1/a2 इक्वल टू a1/m कर लें तो हमारे पास में a2 की वैल्यू आ जाएगी, आएगी कि नहीं ये बताओ, आएगी ना। a2 का 1 में गुणा कर दो तो a2 इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, क्या आएगा भैया, ma1, बोलो। इसी प्रकार बताओ, उसको भी बराबर करके निकालने सिमिलरली, ठीक है ना। हमारे पास में b2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, b2 इक्वल टू बोलो mb1, बोलो mb1। तो हम a2 एंड b2 के स्थान पे डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना। देखो यहाँ पे रखते हैं dy/dx, ये मेथड सुनना, ये मेथड क्या है, सिंपल है। मैंने जो फर्स्ट एप्लीकेशन बताया था ना, आप एक बार उसको देखिएगा अच्छे से, हो सकता है आपको टफ लगे बट ये आसान है, ठीक है ना। dy/dx, तो हमारे पास में a2 इक्वल टू ma1 और b2 इक्वल टू mb1, बेटा ऐसे निकालना है, ठीक है ना। इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, तो हमारे पास में a2 इक्वल टू ma1 आ जाएगा, b2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, mb1 आ जाएगा। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए a2 एंड b2 के स्थान पे। तो हमारे पास में a1x प्लस b1y प्लस का कितना c1, देख लीजिए। इसके बाद हमारे पास में लो भैया a2 के स्थान पे क्या चलने वाला है, ma1, a2 के स्थान पे ma1 और x लिख दीजिए, बोलो यहाँ तक क्लियर हुआ ना। मैंने a2 के स्थान पे क्या लिखा, ma1, b2 के स्थान पे क्या लिखेंगे, mb1, y, देखो y है ना, तो y लिखेंगे, प्लस c2 है, c2 लिख दो, बोलो क्लियर ना। देखो अब आप देखिए ऊपर देखिएगा, नीचे देखो क्या कॉमन आ रहा है, a1x प्लस b1y प्लस का c1, देखो नीचे m आ रहा है ना कॉमन, m कॉमन निकाल लो। तो हमारे पास में a1x प्लस कितना b1y प्लस कितना c2,
मैंने बोला था ना, देखिए हमारे पास में a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, देख लीजिए दोनों में क्या है, इक्वल है ना। तो इसी को मुझे क्या करना, लेट करना है। चाहे तो आप लेट कर लीजिए, जस्ट लेट a1x प्लस b1y इक्वल टू, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, किसी किसी बुक में w लेट करता है, किसी किसी बुक में t लेट करता है, और किसी किसी बुक में z लेट करेगा। और अभी तक आपने क्या पढ़ा है बताओ, क्या लेट करते हो? ठीक है, क्या लेट करते सोच के बताइए। b लेट करते हो ना, तो आप b लेट करिए। ठीक, क्या लेट करेंगे, b। a1x प्लस b1y इक्वल टू कितना, b। अब आप क्या करोगे बताओ, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन। तो हम इसको रफ करेंगे, तो आप सबसे पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए इसको, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये कंडीशन थी, तो मैं इसको रफ करता हूँ, ठीक है ना। तो हमारे पास में ये इक्वेशन है। अब डियर स्टूडेंट, मैं वहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ। सबसे पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन कर देता हूँ, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा बताओ, a1 x का 1 हो जाएगा। चलो भैया, x का 1 होगा ना, इतना तो आप लोग समझते होंगे। b1 y का क्या होगा, dy अपॉन dx। चलो ठीक है। v का क्या होगा, db अपॉन dx। अच्छा ये बताओ, हम कर क्या रहे हैं, क्या निकालेंगे? देखो यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx है ना, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ भी देखो मिल गया। तो हमारे पास a1 भैया को उधर भेज दीजिए, b1 dy अपॉन dx इक्वल टू हमारे पास में क्या आया, db अपॉन dx। ये भैया a1 साहब उधर गए, तो ये प्लस थे, ये माइनस हो गए, ठीक है ना। तो हमारे पास में b1 का मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू b1 का डिवाइड होगा, ये पक्षांतर करेंगे तो 1 अपॉन b1। तो हमारे पास में db अपॉन कितना, dx माइनस का a1। ये क्लियर है ना। देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिएगा। हमारे पास में x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, 1 होगा। तो a1 इंटू 1 प्लस b1 y का dy अपॉन dx, फिर हमारे पास v का db अपॉन dx। तो हमारे पास में a1 भैया उधर गए, तो ये माइनस हो जाएंगे। इसके बाद b1 का डिवाइडेशन हो जाएगा, तो dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन b1 ब्रैकेट में db अपॉन dx माइनस का a1। ये क्लियर ना। इसके बाद डियर स्टूडेंट इधर मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है ना, इधर मैं रफ करता हूँ। अब इसको भी रख दीजिए, रफ कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसकी वैल्यू उठा के रख देंगे। तो dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन b1, dy अपॉन dx की वैल्यू क्या आई, 1 अपॉन b1, db अपॉन dx माइनस का a1। चलो भैया, इसके बाद हमारे पास में इसकी वैल्यू मैं क्या रखने वाला हूँ, b प्लस का c1 अपॉन यम। इसके बाद इसकी भी वैल्यू b रखोगे प्लस का c2। अब b1 का आप मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो। आप इसको वीडियो पॉज करके नोट करिए, क्योंकि मैं अब रफ करूँगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, मिस्टेक मत करिएगा, क्लियर ना। तो हम इसका क्या करते हैं, पक्षांतर करते हैं, b1 को उधर शिफ्ट कर दीजिए। हमारे पास में db अपॉन dx हो जाएगा माइनस का a1। चलो भैया, ये b1 का मल्टीप्लिकेशन b1 होगा प्लस b1 c1 होगा। चलो भैया, यानी b1 का गुणा ऊपर हो जाएगा ना, तो mb प्लस का c2, क्लियर। तो a1 भैया को उधर भेज दीजिए, db अपॉन dx इक्वल टू b1 प्लस b1 c1 अपॉन mb प्लस कितना c2 माइनस a1 है, उधर करेंगे प्लस का a1 हो जाएगा, क्लियर ना। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, कर दीजिए मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास में क्या मिलेगा बताओ, db अपॉन dx इक्वल टू b1 प्लस b1 c1 प्लस इसका मल्टीप्लिकेशन करिए,
तो हमारे पास में क्या आएगा, यम वी ए वन प्लस A1C2, ठीक है। अब हमारे पास डिवाइडेशन में क्या आएगा, एम बी प्लस कितना C2, बोलो ये इतना आ गया ना। अब देखिए इसमें क्या है बताओ, v है ना, इसमें सारे कोफिशिएंट है, यहाँ भी v है, यहाँ भी v है। तो यानी अब मैं क्या करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करूँगा, ठीक है ना। फ्रॉम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है ना। अब आप इसमें सेपरेशन ऑफ वेरिएबल जैसे ही लगाएंगे, देखिए ये वाला टर्म्स ऊपर चला जाएगा और ये वाला टर्म्स नीचे आएगा, भैया dx आप उधर चले जाएंगे। इसके बाद इंटीग्रेशंस कर देंगे, इसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर होगा, ठीक है ना। इसके बाद जो मैंने b लेट किया था उसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट आप पुट करना, ठीक है। अब हमारे पास में मेथड नंबर फर्स्ट एंड मेथड नंबर सेकंड हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन कराएंगे। और क्वेश्चन देखिए मैं एच के दास का ही कराऊंगा, ये क्लियर मान के चलिए। हमारे पास में एच के दास के जितने भी क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज सारे कराएंगे, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आप इस वीडियो को आप भेजिए, शेयर करिए, ठीक है ना। लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर हम यही फिनिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।